आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो सभी शिव भक्तों को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो भाई आज का जो प्लान है वो प्लान बना है अचानक, और मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था। तो उसने बोला था कि भाई गंगा जी में स्नान करने का बहुत बहुत मन हो रहा है उसका। तो मैंने झट से बोली हाँ, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ जी का सबसे पवित्र महीना इसे बोलते हैं। इस महीने की अपनी ही मान्यता है गंगा स्नान की। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं जा रहा हूँ, उसने बोल दिया। वैसे मैं जाने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। तो गंगा स्नान का इस टाइम पे अपना ही एक महत्व है। अगर हम टाइम से पहुँच गए तो शाम की आरती आपको भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। वो भी एक अद्भुत एहसास है शाम की आरती का। मैंने आज तक नहीं देखी, हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखी हो, मैंने नहीं देखी। सभी लोगों से, सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पैर पकड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना। क्योंकि भाई गरीब यूट्यूबर को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो चाहिए आपका, है ना। तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब का। कोई पैसा नहीं आपका लगता, ना ही कोई 1 रुपया भी आपका कटेगा नहीं। तो कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। कावड़ को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक है कि एक बार परशुराम जी, जो परम भक्त थे भोलेनाथ जी के, वो सबसे पहले कावड़ लेके बागपत ज़िले के पास पूरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ जी का अभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था, और तब से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कावड़ यात्रा निकालने लगे। एक और पौराणिक मान्यता इससे जुड़ी हुई है। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्र जी बताते हैं कि अगर पौराणिक ग्रंथों की इतिहास की बात की जाए तो पहला जो कावड़िया था वो था रावण। वेद कहते हैं कि कावड़ की परंपरा समुद्र मंथन के दौरान ही पड़ गई थी। जब मंथन से विष निकला तो सारा विश्व जो है त्राही त्राही करने लगा। तो भगवान भोलेनाथ ने इसे अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। लेकिन इससे जो शिव जी के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई, उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हुए। अब बात कर लेते हैं कावड़ यात्रा होती कितने प्रकार की है। सामान्य कावड़ यात्रा, इस दौरान आप कहीं भी रुक के आराम कर सकते हैं। आराम करने के लिए कई जगह पंडाल लगे हुए होते हैं, जहां वह विश्राम करके दोबारा अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। डाक कावड़िया कावड़ यात्रा की शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके चलते रहते हैं। उनके लिए मंदिर में विशेष तौर पर इंतजाम किए हुए होते हैं, और हर कोई उनके लिए रास्ता बनाता है ताकि वो बिना रुके शिवलिंग तक पहुंच सके। कुछ भक्त जो हैं वो खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनके साथ कोई ना कोई सहयोगी साथ में होता है। जब वे आराम करते हैं तो सहयोगी अपने कंधे पर कावड़ रखकर
उसी अंदाज में हिलाता रहता है कि जैसे वो चल रहे हों। डांडी कावड़। डांडी कावड़ में भक्त नदी धाम से लेके शिव धाम की यात्रा दंड लगाकर दंड देते हुए पूरी करते हैं। कावड़ पथ की दूरी को अपनी शरीर की लंबाई से लेट कर अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। यह सबसे मुश्किल कावड़ यात्रा होती है। इस कावड़ में यात्रा में 1 महीने का टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं कावड़ यात्रा के कुछ नियमों के बारे में। कावड़ यात्रा ले जाने के लिए कई नियम होते हैं जिनको हर शिव भक्त, हर कावड़िया संकल्प करता है। यात्रा के दौरान किसी प्रकार का नशा, मांस, मदिरा का सेवन वर्जित है। कावड़ को बिना स्नान करे हाथ नहीं लगा सकते। चमड़े का स्पर्श नहीं करना। वाहन का प्रयोग नहीं करना। कावड़ को वृक्ष के नीचे भी नहीं रखते। कावड़ को अपने सिर से ऊपर लेके जाना भी वर्जित है। तो ये थे कुछ नियम। भाई जब भी आप सहारनपुर पहुंच जाओ और उसके आगे गूगल मैप को ऑन कर लेना, क्योंकि एक शॉर्टकट है। हम भी उसी शॉर्टकट से पहुंचे। जैसे रुड़की से भगवानगढ़ के एक शॉर्टकट पड़ता है, वो बाजार में से जाके 1-1.5 घंटे का फर्क पड़ जाता है भाई। दूर हो के भी तो साथ है, ओ दूर हो के भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग। बहुत बढ़िया। फोन कर ले, ओ अब तो कर ले। ओ यार फिर तू पंगा पाएगा, तू फोन तो कर ले। कदे आगे बस हम तो भीड़ी बड़ी है, भीड़ी बहुत है, भीड़ी बंदा भीड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। हर 2 मिनट बाद अनाउंसमेंट हो रही है, कोई ना कोई गुम हो ही जा रहा है किसी ना किसी का। तो भैया एक बात का पूरा ध्यान रखना है, बच्चों को, बुजुर्ग को अपने साथ बिल्कुल साथ में ही रखना है। इधर उधर होने नहीं देना, क्योंकि भीड़ बहुत है। हर हर महादेव, जय हो। हाँ यही ना लेते हैं। हाँ यही ना लेते हैं ना। मैं तो ठंडा पानी पीता हूँ। तेरे को लगता आ गया।
भाई आरती के बाद बड़ी खतरनाक बारिश आ गई एकदम से। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया।